हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने और मैं जा रहा हूँ भरतपुर। एक नया टूर। राजस्थान का एक छोटा सा शहर है भरतपुर। हिस्टोरिक और हेरिटेज सिटी है ये। तो वीकेंड था, 2 दिन का समय था, तो एक छोटा सा टूर बना दिया हमने। भरतपुर दिल्ली के लिए एक बहुत अच्छा वीकेंड ट्रिप हो सकता है। तो आज एक्सप्लोर करते हैं भरतपुर। और मौसम ने इतनी शानदार करवट ली है, एक्सप्रेस वे पे चढ़ते ही शानदार बारिश। मुझे लोगों ने कहा था कि इतनी गर्मी में क्यों जा रहा है, लेकिन मुझे भी पूरी उम्मीद थी कि बारिश हमारा स्वागत करेगी, और वही हुआ। अब बारिश में हाईवे पे चलने का मजा ही कुछ और है। और लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए क्लब महिंद्रा भरतपुर। और हमारा स्वागत किया है मोरों ने। देखो मोर कैसे शोर मचा रहे हैं। अभी चेकिंग में टाइम लग रहा था, तो उन्होंने कहा कि पहले आप लंच कर लीजिए, क्योंकि लंच का टाइम बंद हो जाएगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट खुलता है 3:30 बजे तक। तो हमने कहा ठीक है, पहले लंच कर लेते हैं, तो फिर वापस चेकिंग पूरा करेंगे। सामान गाड़ी में पड़ा हुआ है अभी, और हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट। मौसम इतना शानदार है यहाँ पर, मानसून में आने का एक अलग मजा होता है रिवर्स में। और देखो मोर कैसे बोल रहे हैं। ये है इस रिजोर्ट का एक्टिविटी सेंटर, हैप्पी हब जिसको बोलते हैं। ये दिल लगी जो खराब, ये तो बात हो रही है काम की। कोई तो बोल के देख लेगा इसका, कोई नजर तो होगी नाम की। मेरे दिखे टूट दो, ये हुआ बाहर। ये टेबल टेनिस टेबल है, इधर ये साइकिल्स हैं जिसको ये रेंट पर देते हैं। सामने ये ब्यूटीफुल पार्क बना हुआ, इसमें आप बैडमिंटन खेल सकते हैं।
सामने स्पीकर की टेबल है, और कैरम बोर्ड रखा है। ये एक्टिविटी रूम है जहाँ पे हैप्पी हब के ऊपर है इनका कैरोके सेंटर और पपेट शो का पॉइंट। अब जा रहे हैं हम डिनर करने, और इस समय इस पाथवे पर लाइट्स इतनी सुंदर लग रही हैं जैसे किसी महल के अंदर घूम रहे हैं। और एक्चुअली ये महल और किले का हिस्सा है। जो भरतपुर के राजा हैं उन्होंने अपने जो महल और किला है उसका एक हिस्सा इनको किराए पर दिया हुआ है, जिसको इन्होंने रिजॉर्ट के रूप में डेवलप कर दिया है। ये है इनका मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट स्पाइस। शुगर लगा हुआ है। वेजिटेरियन सबसे ये वेजिटेरियन तो इसी फोकस रहेगा। इधर फ्रूट्स हैं, सूप में है वेजिटेरियन इटालियन सूप, सोया चिली, गुड मॉर्निंग दोस्तों, भरतपुर की एक सुबह में आपका स्वागत है। हम ठहरे हुए क्लब महिंद्रा भरतपुर में, और इस समय मैं जा रहा हूँ केला डे बर्ड सेंचुरी में। ये एक नेशनल पार्क है, और लेकिन प्राइमरली ये बर्ड सेंचुरी है। इसमें कोई जंगली जानवर टाइप के नहीं है, और ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें आप सफारी पैदल करते हैं, साइकिल से करते हैं, ई रिक्शा से करते हैं और रिक्शा से करते हैं। तो चलते हैं केला डे बर्ड सेंचुरी। वैसे तो ये रिजॉर्ट अपने आप में एक बर्ड सेंचुरी का ही पार्ट लग रहा है मुझे। इतने पक्षी है यहाँ पे, इतनी बर्ड्स, और इतनी शोर रहता है चिड़ियाओं का। यहाँ पे मोर बोलता रहता है, अभी आपको आवाज आ रही होगी। और ये देखिए गिलहरी कैसे खेल रही है। ये 40 एकड़ में फैला हुआ रिजॉर्ट है, और अंदर इन्होंने इतना प्लांटेशन कर रखा है, इतने पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे कि लगता नहीं राजस्थान का पार्ट है। पूरा जंगल क्रिएट किया हुआ है, और इतने बर्ड्स ने यहाँ पे इतना डेरा डाला हुआ है, मजा आ गया यहाँ पे रहके, जैसे बर्ड सेंचुरी के अंदर ही रह रहे हैं हम लोग। खूबसूरत चिड़िया हैं, और इतनी ह्यूमन फ्रेंडली हो गई हैं। मैंने देखा कि हम बाहर बैठे होते हैं लॉन वॉन में, तो हमारे पास आ जाती हैं, इनको डर भी नहीं लगता। ये टिकट काउंटर पे पहुंच गए हम। टिकट ले लिए हमने, 155 रुपये की एक टिकट है, और गाइड हमने किया नहीं। गाइड का चार्ज था 800 रुपये, तो हमने किया नहीं। इस बर्ड सेंचुरी को घूमने के लिए मैंने एक ई रिक्शा कर लिया है। ये एकमात्र ऐसी बर्ड सेंचुरी या नेशनल पार्क है जहाँ पर ई रिक्शा अलाउड है, और ये जो ई रिक्शा ड्राइवर है यही गाइड का काम भी कर देते हैं। करीब 5 किलोमीटर लंबा ये सफ़र रहेगा इसमें, और ई रिक्शा इसके लिए बेहतर ऑप्शन है। 5 किलोमीटर जाना है, 5 किलोमीटर आना है। बेहद खूबसूरत एंट्री है इसकी, बहुत खूबसूरत रास्ता है ये। और ये घुसते ही दिखे हमें इसमें हिरण, और ये बगुला बैठा है यहाँ पर। ये है
भरतपुर का प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर केवला देव, ये भोले शंकर का मंदिर है और इसी के नाम पर ये बर्ड सेंचुरी का नाम रखा गया है। ये केवला देव मंदिर के बाहर का बहुत अच्छा सुंदर दृश्य है और ये काफ़ी बड़ा यहाँ पे पॉन्ड है। वैसे तो इस सेंचुरी के अंदर खुद ही काफ़ी सारा हिस्सा जो वाटर बॉडीज़ का है और यहाँ सुंदर पक्षी बहुत हैं। और केवला देव बर्ड सेंचुरी के बाद अब हम चलते हैं लोहागढ़ फोर्ट की तरफ और गूगल ने हमें पूरा घुमा दिया है। पतली गलियों में लेके जा रहा है और जहाँ भी जाते हैं वहाँ था नो एंट्री। काफ़ी देर से भटक रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। अंदर एंटर कर चुके हैं, अंदर भी रेजिडेंशियल है। यहाँ पर देखते हैं पार्किंग यहाँ क्या मिलेगी। लोहागढ़ फोर्ट के म्यूजियम में है इस समय हम। अंदर ये स्कल्पचर गैलरी है, काफी पुरानी मूर्तियां हैं। गज शार्दुल इतना सुंदर बनाया हुआ है इसका ये कॉरिडोर। बिल्कुल परफेक्ट। ये है महाराजा सूरजमल की बैठक ड्राइंग रूम और ये है इस फोर्ट म्यूजियम की बारादरी। इसको 56 खंबा बारादरी बोलते हैं क्योंकि इसमें 56 खंबे बने हुए हैं। टॉप से इस म्यूजियम का व्यू ये किला बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में इस समय टूट के गिर रहा है। गवर्नमेंट को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए वरना ये समाप्त हो जाएगा या यूं लुप्त हो जाएगा। लक्ष्मण मंदिर में यहाँ का फेमस मंदिर है लक्ष्मण, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण का समर्पित मेरे ख्याल से ये एकमात्र मंदिर है। इसकी दीवारों पर इतना महीन काम किया हुआ है पत्थरों पर, तो ये सैंडस्टोन की दीवारें हैं और गेट बहुत ही शानदार काम। राधे राधे। और अब हम हैं भरतपुर के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के अंदर। बहुत अच्छे दर्शन हुए यहाँ पर। ये स्वयंभू मूर्ति है जो एक नागा साधु को कामा पर्वत में मिली थी और इस मूर्ति को भरतपुर के राजा ने यहाँ पे स्थापित करके इस मंदिर का निर्माण किया था। और ये चलते चलते हम आ गए हैं इस रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल पर।
ये है इस रिजोर्ट का स्विमिंग पूल, बेहद खूबसूरत। ये लो डेप्थ का है, इसकी डेप्थ 4 फीट से भी कम है। और इसके साथ में इन्होंने एक बना रखा है किड्स के लिए, किड्स पूल अलग बनाया हुआ है। यहाँ पर इसका किड्स पूल, और यहाँ पर पूल की डेप्थ है 2.3 फीट ओनली। ये मोर मोरनी का जोड़ा घूम रहा है स्विमिंग पूल के ऊपर। और यहाँ पर है इनका स्पा, स्वास्थ्य कल्याण स्पा। 60 मिनट का फुल बॉडी मसाज है और 30 मिनट का फेशियल है, स्क्रब आप चूज कर सकते हैं। ओके। और ये जो फुल बॉडी मसाज है 50 मिनट्स का है। जी सर, ये 50 तो मिनट ये का प्राइस विद टैक्स है विदाउट टैक्स है? विदाउट टैक्स है। विदाउट टैक्स। जी। ओके। तो विद टैक्स कितना पड़ेगा ये? विद टैक्स पड़ेगा ये 3066 का पड़ता है। चेकआउट हो गया है, बिल पे हो गया है और फीडबैक भी दे दिया है मैंने जो डेस्क स्टाफ था उसको। और बड़ा वैसे तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन इन जनरल ये अच्छा रिजॉर्ट है और बड़ा ही यूनिक रिजॉर्ट है, क्योंकि इसके अंदर ही एक तरह से जंगल है। तो वैसे अनुभव अच्छा रहा और बढ़िया रहा। बाकी डिटेल मैं आपके साथ ब्लॉग में डाल ही रहा हूँ। और अब चलते हैं घर पे। यहाँ से करीब 3 घंटे का ड्राइव है, 3 बजे तक घर पहुँचूँगा। मिलते हैं रास्ते में।